बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ अली जरदारी इस वक्त रातों रात दुबई फरार हो गए हैं और दुबई फरार होने के बाद उनके खानदान वाले सबको ये कहते फिर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी EK603 जो कराची से दुबई की फ्लाइट है एमिरेट्स एयरलाइन, वहां से वो रवाना हुए। बारिश की वजह से फ्लाइट भी डिले हुई, लेकिन सारा पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इतनी बड़ी समाअत है, केस वहां पर है, इतनी बड़ी लड़ाई है कि आज आप देख लें कि जावेद लतीफ से लेकर सब ने ऐलान जंग कर दिया है, जजों के खिलाफ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, सबके खिलाफ। तो इस पूरे खेल को यानी बर्बाद करके आसिफ अली जरदारी अचानक दुबई कैसे फरार हुए। देखिए, दो चीजें आप समझ रहे हैं आसिफ अली जरदारी के जाने की वजह क्या है। नंबर 1, आसिफ अली जरदारी ने असल में एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम दिया है। ऑलरेडी हकीकत टीवी जो आपको बता चुका है, आपको वीडियो भी बनाकर दी, कि नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को कहा है कि तुमने अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया अपनाना है, फौज के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, इमरान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ। उसमें शहबाज शरीफ की मदाखलत ना हो, उसमें जरदारी की मदाखलत ना हो, और उसमें किसी और की मदाखलत ना हो, और ये बयानिया तुम चलाओगी और एस्टैब्लिशमेंट से डील तुमने करनी है। लिहाजा ये सारे का सारा बयानिया जो इमरान खान ने, असल में बयानिया इनका था वोट का इज्जत दो, वो आप जानते हैं इमरान खान ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया चलाकर अब इनकी पॉपुलैरिटी खत्म होगी। तलत हुसैन जैसे लोगों ने इनको वर्गलाया, कहा कि देखो इमरान तुम्हारा बयानिया मजबूत करके पॉपुलर हो गया, तुम्हें कुछ करना चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने PDM और इन सबको कहा कि आप अगर एंटी एस्टैब्लिशमेंट जाते हैं तो मैं आपकी गेम से आउट हूँ, लिहाजा मैं आपको इस चीज में सपोर्ट नहीं करता। आप जानते हैं कि असल में सूरत हाल ये पैदा हुई थी, जो पिछले काफी दिनों से जो मामला थे, खास तौर पर तब जब इमरान खान ने फतह हासिल की, और उससे पहले भी सूरत हाल, शहबाज शरीफ तैयार हो गए थे असम्बलियां डिसॉल्व करने के लिए, पूरी तरह तैयार थे। हमजा भी फारिग हो गए थे, वो भी रिजाइन करने के लिए तैयार थे। आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की शहबाज शरीफ से, उसको मना किया कि नहीं, तुमने रिजाइन नहीं करना, जिन्होंने हमें यहाँ पर कुर्सी पर बिठाया मैं उनसे बातचीत करूंगा, मैं मामला तय करूंगा, और कहा कि हमने लड़ना है। अब वो कह रहे थे कि हमने नहीं जाना। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि अब हमजा की भी चूंकि हुकूमत जारी है, तो हमजा ने काम ये किया कि एक तो उसने पहले खुद ओथ ले लिया और उसके बाद इनको ओथ करवा दिया, यानी अपनी जो मिनिस्ट्रीज है उन्होंने अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश की। आसिफ अली जरदारी ने इनको मना किया कि आपने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया नहीं अपनाना, चूंकि PDM हम सबको लेकर चल रहे हैं, मखलूत हुकूमत है, लिहाजा जो कल से और उसके बाद जो तूफान और ऐलान जंग इन्होंने अदलिया और फौज के खिलाफ शुरू कर दिया है, आसिफ अली जरदारी इसको छोड़कर दुबई चले गए हैं दो काम के लिए। उन्होंने एक तो नंबर 1 एस्टैब्लिशमेंट को ये बताया है कि अब ये जितनी लड़ाई हो रही है मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है, मैं इनके साथ ना खड़ा हूं इन मामलात के अंदर, और ना वो मीडिया को फेस करना चाहते, ना कोई सूरत हाल। वो दुबई चले गए। बहाना ये बनाया जा रहा है जी वहां पर उन्होंने चेकअप कराना है, फलाना करवाना है, ये करवाना है। 45 साल से तुम्हारी हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, सिंध में, तुम एक हसबदार नहीं बना सके। और दूसरी जो वजह है वो अपना माल पानी समेट रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या खराब है, इसको जरा आप समझिएगा। पाकिस्तान से डॉलर तेजी से बाहर जा रहा है, पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग तेजी से हो रहा है। ये आपको जितना पाकिस्तान में शॉर्टेज नजर आ रही, पैसा कहाँ जा रहा है, पूरी दुनिया में जा रहा है। ये सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको नजर आ गया मुल्क के हालात क्या है, तो लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, पैसा जा रहा है। तो आसिफ अली जरदारी ने एक तो अपना ये पूरे का पूरा माल पानी वो समेट रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो उन्होंने फैलाया हुआ है, और उसके बाद उन्होंने अब पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को यह पैगाम दिया है कि इस लड़ाई के अंदर जो नवाज शरीफ अब करने जा रहा है, मैं उस लड़ाई में आपके खिलाफ मैं नहीं हूं, यानी मैं इस लड़ाई के अंदर शामिल नहीं हूं। अब जो लड़ाई होगी आपकी होगी। नवाज शरीफ असल में आसिफ जरदारी से हैं शदीद नाराज। उनका मानना यह है कि आसिफ अली जरदारी ने हमें फंसाया। उन्होंने मरियम नवाज को बात क्लियर कट कही है कि आसिफ अली जरदारी की वजह से शहबाज शरीफ ने, यानी शहबाज शरीफ ने, आप अंदाजा कीजिए कि जरदारी को कहा कि नवाज शरीफ को मनाओ और आप इसको मनाओ और मुझे हुकूमत दिलवाओ। तो आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मेरी बातचीत हो गई। उसमें हुआ यूं था कि जब ये बातचीत हुई तो उसमें चीज ये तय हुई थी कि मरियम की नाअहली खत्म होगी, नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी, इमरान फॉरेन फंडिंग केस के अंदर फारिग होगा, और उसके बाद आसिफ जरदारी ये चाह रहे थे कि बिलावल वजीर आजम बनेगा, यानी बिलावल 2028 में वजीर आजम बनेगा। फिर अगले लम्हे ये यकीन दहानी आसिफ जरदारी को करवाई गई कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ की अगर नाअहली खत्म नहीं होती तो इमरान की जगह बिलावल
23 के बाद वजीर आजम भी बन जाएगा। यानी यहाँ तक यकीन दहानी करवाएगी और यही यकीन दहानी अब इमरान को करवाई जा रही है कि बैठे मामला तय करे। तो इस सूरत हाल में नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि भाई इनके साथ नहीं रहना। अब नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी इस वक्त काफी उनके मामला खराब हो चुके हैं। आप मीडिया पर जो मर्जी कहते रहे, इनकी चाहे 100 मुलाकातें भी हो जाए, नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि उसने शहबाज शरीफ की लाइन नहीं पकड़नी और इसी मकसद के लिए आसिफ जरदारी ने उनको बहुत समझाया कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना जाए, क्योंकि आपके जाने का मतलब है कि मेरे कांधों पर सारा बोझ आ जाएगा, मुझे कहा जाएगा कि मैंने जिम्मेदारी उठाई थी, मैं आपको समझा रहा था। देखिए एक बात आप समझिएगा, आसिफ जरदारी जो शहबाज शरीफ के पास अपना पैगाम लेकर आए थे कि तुमने रिजाइन नहीं करना, वो पैगाम कहीं और से आया था। वो आसिफ जरदारी को डिलीवर किया गया था कि जिम्मेदारी आपको सौंपी गई थी, आपने इन चीजों को मैनेज करना है। आप देखिए क्या आसिफ जरदारी कहते, जब इमरान खान कहते हैं कि व्हाइट हाउस की साजिश थी, तो बिलावल क्या कहता, वो कहता नहीं बिलावल हाउस की साजिश थी। तो आसिफ जरदारी क्रेडिट खुद लेते हैं और कहते हैं आप जरा अंदाजा कीजिए उन्होंने क्या लिया। बिलावल के लिए वजारत खारजा का ओहदा ले लिया और उसके बाद स्पीकरशिप ले ली, यानी वो चीजें ली जिन पर अवाम का कोई सरोकार नहीं है, कोई तनकीद नहीं होती। और महंगाई को ऑन नहीं आसिफ जरदारी ने किया, यहाँ पर उनकी लड़ाई हुई। अब ये जो जितना पैसा आसिफ जरदारी का यहाँ से सिंध से होकर पूरी दुनिया में जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करते, उसको वो समेट रहे हैं साथ साथ। और सबसे बढ़कर अब वो इस पूरे झमेले से दूर रहना चाहते हैं कि ये जितनी लड़ाई हो, नाहली हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ये काम करे, जो तमाशा हो, मैं उसमें अपने आप को दूर रखूं और मैं इनको कहूं मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने इनको जितना समझाना था मैंने उनको समझा दिया। अब जब नवाज शरीफ का पैगाम गया है मरियम को, तो ये बात आसिफ जरदारी को बड़ी नागवार गुजरी है। उसके बाद आसिफ अली जरदारी की दुबई में है अहम तरीन मुलाकातें। इस पूरे हवाले से देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब बहुत सारी मुलाकातें नहीं होनी होती तो वो दुबई में मुलाकातें होती हैं, दुबई में बुलाया जाता है। अब आसिफ जरदारी जाते हैं और बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे और बैठकर फिर तय करते हैं कि हमने अगले सेटअप के अंदर क्या करना है, हमने क्या चीजें लेकर आनी है। वहां पर बैठकर अभी चीजें तय करते हैं। पहली मर्तबा आसिफ जरदारी को सही मायनों में सेटबैक लगा है। देखिए इमरान काबू में नहीं आ रहा, सबसे बड़ी बात है इमरान खान काबू में नहीं आ रहे, और उसके बाद नून लीग अब काबू में नहीं आ रही। और आप ये देखिए कि इदारे भी बंद गली में चले गए हैं, उधर इमरान खान इनको कोस रहे हैं, उनका बयानिया, यानी ये समझने वाली बात है। नून लीग जिससे तपी हुई है कि भाई हमेशा से हमारा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया होता था, वोट को इज्जत दो, ये बयानिया तो इमरान खान कैसे कैच कर गया, ये तो बयानिया ही हमारा था। और इमरान खान ने जो कैश किया अवाम उसके साथ है। ये लोग ये नहीं समझ रहे कि नवाज शरीफ का करप्शन बचाव पर था कि जी वोट को इज्जत दो, तो इमरान खान ने तो उसको इम्प्लीमेंट करके विक्ट्री हासिल कर ली और पंजाब से इनके वोट बैंक का जनाजा निकल गया है। लिहाजा अगली जो सूरत हाल इन्होंने अपने आप को जो क्लियर किया है, आसिफ जरदारी और पीडीएम में दरार पड़ चुकी है। फजलुर रहमान भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जा रहे हैं, शहबाज शरीफ चुप करके बैठे हुए क्योंकि वो एक अच्छा बच्चा बन के बैठे, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम ने फैसला कर लिया। तो आसिफ जरदारी उनको मनाने में नाकाम रहे, लिहाजा अब उन्होंने फैसला किया है कि मैं इस पूरे खेल से दूर हूँ। अब ये जो भी अगले हफ्ते पाकिस्तान में होना, इन पर चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगे, तौहीन अदालत हो, कुछ भी हो, मैं इससे बिल्कुल दूर हूँ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।